सभी दोस्तों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करेंगे मनोविज्ञान का एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं पर्सनैलिटी। इस टॉपिक की अपन चर्चा प्रारंभ करें। सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि व्यक्तित्व होता क्या है, किसे हम लोग व्यक्तित्व कहेंगे। एक छोटी सी घटना के साथ व्यक्तित्व का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे अपन कि कहते किसे हैं व्यक्तित्व। तो एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो होता क्या है, एक बार मैं कहीं मार्केट में जा रहा था, मैंने सामने किसी को देखा। देखकर मैंने सोचा, देखते ही मेरे दिमाग में आया, वाह यार क्या व्यक्तित्व है, क्या पर्सनैलिटी है इसकी। अब वो मेल भी हो सकता है तो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन उसको देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया, वाह क्या पर्सनैलिटी है इसकी। अब उसके बाद में मेरी इच्छा हुई कि चलो इससे बात करके आते हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई तो बहाना चाहिए। अब जाते ही मैंने उनसे कहा कि भाई ये मेरे को वहां जाना है, आप मुझे एड्रेस बता सकते हो। मेरे पूछने पे उसका जवाब था, बता दूं कतन, और कोई को नहीं कतन बता पाओ। मतलब जिस जल्लाहट के साथ उसने मेरे साथ व्यवहार किया, मैं सहम गया और वहां से चुपचाप खिसक लिया। फिर दोबारा वही पर्सन जब मेरे को दोबारा नजर आया, तब मैंने ये नहीं कहा कि वाह क्या पर्सनैलिटी है इसकी। इसका मतलब देखो, दो चीजें गौर करें अपन इस घटना पे। पहले तो मैंने उसका रूप रंग आकार, बाहरी रूप रंग देखा, आकार देखा, उसके बाद मैंने कहा वाह इसकी क्या पर्सनैलिटी है। समझ के बाद फिर मैंने उससे बातचीत करने का प्रयास किया। बातचीत करने के बाद जब उसके आंतरिक गुण देखे मैंने, तो फिर मैंने नहीं कहा कभी भी कि वाह क्या इसकी पर्सनैलिटी है। मतलब उसका बाहरी रूप रंग आकार बहुत अच्छा था, मुझे उसका अच्छा व्यक्तित्व लगा, लेकिन जब उससे बात की उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इसका व्यक्तित्व तो अच्छा व्यक्तित्व है नहीं है। तो इस व्यक्तित्व के अगर अर्थ को अपन खोजने का प्रयास करें तो इसमें अपन ये मानेंगे, बाहरी रूप रंग आकार, इसके अलावा जो आंतरिक गुण होते हैं, इन सबको मिलाकर ही हम क्या कहेंगे, व्यक्तित्व कहेंगे, पर्सनैलिटी कहेंगे। तो चलो इसका अर्थ देखने का अपन प्रयास करें। ये जो पर्सनैलिटी शब्द है, ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। इस पर्सनैलिटी शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना शब्द। कौन सा शब्द है? पर्सोना। ये पर्सोना कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ क्या है? मुखौटा। मुखौटा। तो मुखौटा का मतलब क्या हो गया? जो बाहरी आवरण है, बाहरी रूप रंग आकार है, उसी को क्या कहते हैं? अपन मुखौटा कहते हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, देखो अभी तक अपन ने केवल शाब्दिक अर्थ को लेकर अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अपन पर्सनैलिटी ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। पर्सोना का अर्थ होता है क्या? मुखौटा। अभी अपन शब्दों के आधार पर ही इसका अर्थ खोज रहे हैं। तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो बाहरी आकार जो हमें दिखाई देता है, या कह सकते हैं रूप रंग, इसी को क्या कहते हैं? अपन व्यक्तित्व कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर व्यक्तित्व पूछा जाए तो केवल बाहरी आकार या रूप रंग आएगा, क्योंकि मुखौटा अपन किसे मानते हैं? जो बाहरी आवरण होता है उसी को क्या मानते हैं? अपन मुखौटा मानते हैं। प्रारंभ में या प्राचीन काल में व्यक्तित्व का यही अर्थ लिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में, या वर्तमान समय कह दो या वास्तविक अर्थ कह दो, वास्तविक अर्थ अगर व्यक्तित्व का अपन लें तो इसमें आता है बाहरी आकार, रूप रंग, प्लस इसके अलावा आंतरिक गुण। इन सबको मिलाकर ही अपन क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये तो केवल व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ हुआ,
यह व्यक्तित्व का प्राचीन अर्थ हुआ, जबकि व्यक्तित्व का वर्तमान समय में या वास्तविक अर्थ क्या होता है, बाहरी आकार, रूप, रंग के अलावा व्यक्ति के जो आंतरिक गुण होते हैं उन्हें मिलाकर अपन क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। अब व्यक्तित्व की कुछ देखो परिभाषाएं दी गई है। व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाओं में अपन देखें तो क्या है कि परिभाषाएं जब अपन देखेंगे मनोवैज्ञानिकों की या विद्वानों की, उससे व्यक्तित्व का और अर्थ अपने सामने स्पष्ट होगा। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है आलपोर्ट। व्यक्तित्व की अब तक मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं में जो व्यक्तित्व की सबसे शानदार परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक ने दी है, उस मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है, आलपोर्ट। आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी है वो सुनना, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। यह व्यक्तित्व की परिभाषा किसकी है, आलपोर्ट महोदय की परिभाषा है। आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी, उस व्यक्तित्व की परिभाषा में तीन बातें अपने सामने आती हैं। एक तो है क्या व्यक्तित्व है, मनोदैहिक। दैहिक का मतलब देह मतलब शारीरिक और मनो मतलब है मानसिक। मतलब आलपोर्ट ने व्यक्तित्व में मानसिक व शारीरिक दोनों विशेषताओं को शामिल किया है। आलपोर्ट की परिभाषा की तीन विशेषताएं अपने सामने आएंगी। तीनों विशेषताएं आपको याद रखनी है। पहली बात तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व में शामिल किया किसको, मनोदैहिक। मन का मतलब मानसिक और दैहिक का मतलब देह या शारीरिक। मतलब इसने मानसिक और शारीरिक दोनों विशेषताओं को व्यक्तित्व में शामिल किया है। दूसरा, इसने व्यक्तित्व को माना क्या, गत्यात्मक संगठन। संगठन मतलब कई चीजों का एक संगठन है। अब जैसे व्यक्तित्व में अपन किसी के रूप रंग को भी शामिल करते हैं, किसी के बोलचाल कैसा बोलता है व्यक्ति उसे भी शामिल करते हैं, किसी के व्यवहार को भी शामिल करते हैं, उसकी बुद्धि को भी शामिल करते हैं, दूसरों के साथ कैसी अंतःक्रिया करता है, समाज में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कई गुणों का एक संगठन ले लिया किसमें, व्यक्तित्व में। तो सभी गुणों को मिलाकर ही तो अपन क्या कहेंगे, व्यक्तित्व कहेंगे। तो व्यक्तित्व में किसी व्यक्ति की एक वस्तु को या एक विशेषता को शामिल नहीं करते। व्यक्ति की कई विशेषताओं का संगठन क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व क्या है, एक संगठन है और उस संगठन में क्या पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती है। मतलब आज अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जिस स्टेज पर है वह उस स्टेज से क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। मतलब व्यक्तित्व में सुधार किया जा सकता है। व्यक्तित्व कैसा होता है, गतिशील होता है, व्यक्तित्व गत्यात्मक होता है। तो इसकी परिभाषा की एक विशेषता ये हो गई, व्यक्तित्व क्या होता है, गत्यात्मक संगठन। समझ गए बात। तीसरी विशेषता, अच्छा व्यक्तित्व उसे माना है आलपोर्ट ने जो वातावरण के साथ क्या स्थापित कर ले, समायोजन स्थापित कर ले। हर प्रकार के वातावरण में खुद को एडजस्ट कर ले, वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित कर ले। ये अच्छे व्यक्तित्व की क्या मानी गई है, विशेषता मानी गई है। तो आलपोर्ट की परिभाषाओं की ये तीन विशेषता अपने को महत्वपूर्ण याद रखनी है और इन तीनों विशेषताओं को मिलाकर ही जो परिभाषा दी है वो किसकी परिभाषा हो गई, आलपोर्ट महोदय की परिभाषा हो गई। अब अपन एक और परिभाषा की चर्चा करते हैं और वो परिभाषा होगी किसकी, वैलेंटाइन की। देखो वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी थी,
इनकी परिभाषा है व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन ने दी है। देखो हम ये तो जान चुके कि व्यक्तित्व मतलब क्या होता है? व्यक्ति के कई गुणों का एक संगठन ही उस व्यक्ति का क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। अब व्यक्ति में कई गुण होते हैं ना, तो उनमें से कुछ गुण तो होते हैं उसके जन्मजात, जो उसे आनुवंशिक आधार पर उसके माता पिता से प्राप्त हुए हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण से अर्जित करता है, उस वातावरण से प्राप्त करता है। तो हम व्यक्तित्व में कौन से गुणों को शामिल करेंगे? तो व्यक्तित्व में अपन उन गुणों को भी शामिल करते हैं जो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते हैं, और व्यक्तित्व में उन गुणों को भी शामिल किया जाता है जो उसने वातावरण से अर्जित किए हैं। तो यही परिभाषा किसकी है? वैलेंटाइन की। व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। एक अपन परिभाषा देखते हैं व्यक्तित्व की। एक और अच्छी परिभाषा दी थी, जो दी थी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ की परिभाषा है व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। मतलब वही चीज व्यक्तित्व है क्या? व्यक्ति की जो संपूर्ण गुण है, व्यक्ति के जो संपूर्ण गुण है, उन्हें क्या नाम दिया गया है? व्यक्तित्व नाम दिया गया है। इसी वुडवर्थ की परिभाषा ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की समग्र विशेषता है। तो किसी व्यक्ति की समग्र विशेषताओं की अपन बात करें तो समग्र विशेषताएं उस व्यक्ति के क्या है? संपूर्ण गुण होंगे। तो ये ध्यान रखना, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है किसकी? वुडवर्थ की। एक अपन वाटसन की परिभाषा को और ले लेते हैं। देखो वाटसन ने कहा था हम जो भी करते हैं वही हमारा क्या है? व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, इसका मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है? अच्छा है। एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, इसका मतलब उसका व्यक्तित्व भी कैसा है? गलत है। तो इस आधार पर वाटसन ने क्या कह दिया? एक व्यक्ति जो कुछ करता है वही उसका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। तो वाटसन की परिभाषा देखना, एक व्यक्ति जो भी करता है वही उसका व्यक्तित्व है। वही उसका क्या है? व्यक्तित्व है। तो देखो व्यक्तित्व की कई परिभाषाएं हैं। अलग अलग विद्वानों ने व्यक्तित्व को अलग अलग आधार पर परिभाषित किए हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो परिभाषाएं मैंने 4 परिभाषाएं लिख दी हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? आलपोर्ट की, जो तुम्हें ध्यान रखनी है। इसके अलावा 3 ये परिभाषाएं और इसमें ध्यान रख लेना। अब अगर अपन बात करें व्यक्तित्व का वर्गीकरण कि भाई व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनको लेकर भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। अर्थ शायद आप लोग समझ चुके होंगे इन परिभाषाओं के आधार पर। एक वर्ड में अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक गुण और व्यक्ति के बाहरी गुण, इन सबको मिलाकर ही उस व्यक्तित्व का क्या निर्धारित होता है? उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। अब बात करें अपन व्यक्तित्व का प्रकार कह दो, चाहे व्यक्तित्व का वर्गीकरण कह दो। तो देखो अलग अलग विद्वानों ने या अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण अपने अपने आधार पे अलग अलग तरीकों से किया है। तो एक तो अपन बात करेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण से, मतलब कुछ तो पाश्चात्य विचारक है, पश्चिमी विचारक है, जिन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए। एक अपन बात करेंगे भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन होते हैं। एक अपन बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कौन से होते हैं। तो इन 3 आधारों पे अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा समझना पहले, पाश्चात्य विचारकों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार,
फिर अपन चर्चा करेंगे भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, फिर अपन बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। सबसे पहले लेंगे अपन कौन से दृष्टिकोण से? पाश्चात्य दृष्टिकोण से। अब पाश्चात्य दृष्टिकोण में कई विद्वान आते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। पाश्चात्य दृष्टिकोण में सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक विद्वान है जिसका नाम है क्रेचमर, या इसी मनोवैज्ञानिक को कहते हैं क्या? क्रेसमर। क्रेचमर या क्रेसमर जो मनोवैज्ञानिक है, इसने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। किसके आधार पर? शारीरिक आधार पर। कौन कौन से 3 प्रकार बताए वो देखना। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि शारीरिक आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, किसके आधार पर? शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? क्रेचमर या क्रेसमर। ध्यान रख लोगे, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन के रूप में। दोबारा मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? अपना आंसर क्या होगा? क्रेचमर या क्रेसमर। तो शारीरिक आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए? एक तो है क्या? एस्थेनिक, एक है एथलेटिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, और तीसरा कौन सा है? पिकनिक। तो 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? एस्थेनिक, एथलेटिक और तीसरा पिकनिक। एस्थेनिक, एथलेटिक और तीसरा क्या हो गया? पिकनिक। हमें क्या है कि भाई इनका हिंदी अर्थ भी देखेंगे अपन, लेकिन ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, ये क्रेचमर का जो वर्गीकरण है हिंदी में याद रखो तो तुम्हारी मर्जी, हालांकि हिंदी वर्ड लिखूंगा इसके सामने, हिंदी में याद रखो तो तुम्हारी मर्जी। इंग्लिश में अपने को ये तीनों वर्ड याद रखने ही हैं, क्योंकि हिंदी वर्जन इनका कई बार एग्जाम में चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश वर्जन, क्योंकि पेपर तो भाई रिट का हो चाहे सीटेट का हो, कोई सा भी पेपर हो, अपने हिंदी वर्जन भी आता है तो इंग्लिश वर्जन भी आता है। इंग्लिश वर्जन में इसके ये नाम होंगे। अब हिंदी वर्जन देखना इनका, एस्थेनिक, इसको कह सकते हैं पर क्या? क्षीणकाय। क्षीणकाय का मतलब एकदम दुबला पतला और लंबा आदमी। पहले वर्गीकरण में तो ये लो ये आदमी आ गया, एकदम दुबला पतला और लंबा। दूसरे में आ गया एथलेटिक। एथलेटिक को कह सकते हैं अपन खिलाड़ी प्रवृत्ति वाला। कौन सी प्रवृत्ति का? खिलाड़ी प्रवृत्ति का। इसमें आ गया कि भाई ठीक ठाक शरीर है, आयताकार शरीर है, ना बहुत ज्यादा पतला लंबा, ना छोटा और मोटा, मतलब एक लिमिट शरीर वाला जो होता है, खिलाड़ी प्रवृत्ति का अपने को दिखाई देता है, उस प्रकार का व्यक्तित्व कैसा कहलाता है? एथलेटिक व्यक्तित्व कहलाता है। तो इसको अपन थोड़ा और लंबा बना देते हैं, जैसे ये तो हो गया क्या? पहला, ये हो गया दूसरा, ना लंबा पतला ना ज्यादा, और तीसरा कौन सा है? पिकनिक। इसे कहते हैं पर क्या? गोलाकार। गोलाकार भी कहते हैं इसे, और स्थूलकाय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थूलकाय भी कह सकते हैं। तीसरे को अपन कह सकते हैं मोटा ताजा और हाइट छोटी। ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति आ गया। तो ये जो पिकनिक प्रकृति के होते हैं ना, मोटे और छोटे, कम हाइट वाले, उन्हें क्या कहते हैं? पिकनिक। एकदम मस्त मौजे और खाने के जो शौकीन होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? इस प्रवृत्ति के होते हैं। ध्यान रखना, व्यक्ति का व्यक्तित्व अपन बिना बात की उसके बाह्य आकार के आधार पर भी काफी कुछ अपन निर्धारित कर सकते हैं।
जैसे सामान्यतः ये होता है कि अगर कोई पतला और लंबा आदमी होगा, मोस्टली ये होता है कि उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, वह एकांत प्रिय होता है और ज्यादा बातचीत करने में विश्वास नहीं रखता। समझ गए बात? इसके जस्ट विपरीत अपन बात करें लास्ट वाले की, पिकनिक। ये होता है कम हाइट का, मोटा ताजा, हष्ट पुष्ट, खाने का शौकीन, एकदम मस्त, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने का शौक होता है उसे। कौन से व्यक्तित्व को? पिकनिक वाले व्यक्तित्व को। और जो एथलेटिक होता है, इन तीनों में सबसे बेस्ट व्यक्तित्व ये माना जाता है, ठीक ठाक शरीर हो, ना लंबाई ज्यादा ना लंबाई कम। वो कौन सी प्रवृत्ति होती है? एथलेटिक प्रवृत्ति। अब जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण था, शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले पहले विद्वान कौन से थे? क्रेचमर या क्रेसमर। दूसरे विद्वान को अपन लेकर बात करेंगे, वो है शेल्डन। अब देखो, पहले व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण करने वाले जो पाश्चात्य विचारक थे, क्रेचमर हो गया, शेल्डन हो गया, एक विद्वान आएगा जिसका नाम होगा स्प्रेंगर, एक विद्वान आएगा जुंग। इसके अलावा फिर अपन चर्चा करेंगे भारतीय दृष्टिकोण से, फिर अपन चर्चा करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण से। लेकिन आज अपन ने जो व्यक्तित्व टॉपिक की जो शुरुआत की है, इसमें देखो अपन ने एक तो व्यक्तित्व का साधारण सा अर्थ देखे और व्यक्तित्व का वर्गीकरण में केवल एक विद्वान लिया अपन ने। इसके बाद की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, नेक्स्ट जब अपनी मुलाकात होगी उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।